आज हम बात करने जा रहे हैं मोरिंगा का अचार। ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो ये ड्रम स्टिक्स भी बोलते हैं इनको, और सहजन और मोरिंगा एक ही चीज़ है। दुनिया में सबसे जो ताकतवर कुछ प्लांट्स जो हैं जिनको सुपर फूड कहा जाता है, उन सुपर फूड्स में मोरिंगा भी वन ऑफ देम। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसका अचार कैसे बनाना है और इसकी पूरी विधि शुरू से लेकर अंत तक आप जुड़े रहना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हमने जो फ्रेश ड्रम स्टिक्स जो यहाँ से तोड़ी हैं, जो मोरिंगा तोड़ा है, इसकी जो ये फली आप देख रहे हो, ये फली सबसे बढ़िया इसका अचार होता है। अगर आप दोनों में से फ़र्क देखो, ये कितनी थोड़ी सी मोटी हो गई। जब इसमें थोड़ा सा बीज बनने तैयार हो गया तो वो सही नहीं बनेगा। तो आपने सेलेक्ट करनी है बिल्कुल जो बारीक वाली जो फली है वो ही सेलेक्ट करनी है, दूसरी का अचार बढ़िया नहीं बनेगा। ज़्यादातर जो हमारे दोस्त साउथ में रहते हैं वो मोटी फली का या मोटी फली को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मेरे यहाँ कुछ विजिटर्स आए थे जो हैदराबाद से थे, तो उन्होंने बताया कि वो थोड़ी मोटी फली का यूज़ करते हैं इसको फूड में भी और सांभर वगैरह में भी। परंतु जब उन्होंने ये बारीक फली का जब अचार टेस्ट किया तो बहुत ही पसंद किया उन्होंने, और मेरे यहाँ 3 दिन रुके, बोले हमें कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मोरिंगा का आप अचार जो है वो खिलाओ। तो उन्होंने बैक अपने घर पे भी फ़ोन करके बताया कि जो अचार हमने यहाँ खाया है वो साउथ में नहीं अवेलेबल है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम बारीक फली का जो अचार डालते हैं। तो हम आज आपको पूरी इसकी विधि बताएंगे। तो ये साइज़ जो आप देख रहे हो ये परफेक्ट साइज़ है अचार के लिए। अगर आपकी पेड़ की फलियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो आप उनको छोड़ दें और अचार का काम ना करें, क्योंकि अचार उसका सही नहीं बनता है जाला बनने के बाद और बीज बनने के बाद। तो आप इन फलियों को जब बीज तैयार हो जाए उसका तेल भी बन सकता है, इसलिए आप उनको छोड़ के तेल निकाल सकते हो। तीसरी बात जो है, ये पत्ते आप देख रहे हो, पत्ते का पाउडर भी बनता है। अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करोगे तो हमारी वीडियो बनी हुई है मोरिंगा की लीव्स के पाउडर पर, तो वो भी आप अगर घर पे बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो आज हम इसके साथ साथ जो कटाई भी कर रहे हैं पेड़ की, और यही एक तरीका है। कच्चा बहुत होता है टहना इसका, तो बड़े ध्यान से अगर आप ऊपर भी चढ़ें तो बड़े ध्यान से ही काटें उसको, कहीं नीचे ना आ जाएं। तो जो पहलवान नीचे बैठा फली को साफ़ कर रहा है वो तो पेड़ के ऊपर कभी भी नहीं सोच भी नहीं सकता चढ़ने को, क्योंकि पूरे का पूरा पेड़ लेके नीचे आ जाएगा। इसीलिए हमारा जो दुबले वाला फौजी है वो ही ऊपर चढ़ा है और उसने फलियाँ तोड़ी। तो अब हम लेके इसको घर पे जा रहे हैं पूरी फलियाँ इकट्ठी करके, और जो हम आपको दिखाएंगे वो सिर्फ 1 केजी का दिखाएंगे, ताकि आपकी जो अचार बनाने की पूरी जो विधि जो है वो आप 1 केजी के हिसाब से उसमें नमक मिर्च मसाला जो भी डालना है उस हिसाब से आप तैयार कर पाओगे। तो ये सिर्फ आपको 1 केजी का दिखा रहे हैं। और फली की टॉप और बॉटम आपने उसको अलग कर देना है। उसके बाद उसका जो साइज़ है वो आपने करीब 1.5 इंच 1.5 इंच आपने काटनी है फली, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, बच्चे काट भी रहे हैं अभी। इस हिसाब से आपने फली को बारीक काटना है, और काटने के बाद आपने इसको कढ़ाई में डालो। और हमने इनको धोया नहीं। इसमें 2 तरह की फली होती है। हमने इसको गर्म इसलिए कर रहे हैं, इसको उबाल के, इसकी कड़वाहट कम होगी। उसमें ज़रूर इसके बहुत सारे तत्व जो हैं वो लूज़ ज़रूर होंगे, परंतु इस हिसाब से अचार इसका अच्छा नहीं बनेगा, कड़वा बहुत होएगा। तो इसलिए हम इसको गर्म कर रहे हैं। अगर आपके पास दूसरा मोरिंगा एक और भी है जिसकी फली मीठी होती है, उसको ये विधि करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ऐसे ही तैयार हो जाएगा। तो हम इसकी कड़वाहट को कम करने के लिए इसको थोड़ा उबालते हैं। उबाल के कड़वाहट कम हो जाएगी तो फली का आपको बता देंगे कि जब थोड़े से फली आपको लगे कि ये थोड़ी ज़्यादा भी नहीं पकानी, ठीक ठाक, तो उस हिसाब से हम अब इसका पानी सारा वो ड्रेन कर देंगे, और इसको ओवरनाइट आपने इसको सुखाना है। और पानी ड्रेन करने के बाद हमने एक चारपाई पे आप वो कपड़ा बिछा के और उस पर आप रख सकते हो।
ओवरनाइट छोड़ के पंखे के नीचे धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना, बस थोड़ा सा उसका पानी सुखाना है, एकदम ड्राई नहीं करना है। तो ड्राई जब पानी सूखने के बाद कुछ उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ ऐसा ब्राउनिश सा कलर उसका हो जाएगा। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि 2 चम्मच राई, 2 चम्मच सरसों राई और 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच मेथी दाना, 100 ग्राम तेल, 2 चम्मच हल्दी और 250 ग्राम नमक और 2 चम्मच मिर्च। इस हिसाब से आपने 1 केजी का सामान जो लेके बैठ जाना है। और फिर आपने नमक, हल्दी, मिर्च पहले डाल लिया हमने, और फिर इसमें तेल जो 100 ml ऐड किया है। तेल आपने 5-7 दिन बाद तेल में पूरा डुबो देना है उसको, अचार को। शुरू में आपने 100 ml डालना है, लेटर ऑन 2-4 दिन बाद आपने उसमें तेल और ऐड कर देना है, क्योंकि पूरा इसमें डूबा ही रहना चाहिए। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि इसका जो मसाला जो है, हमने 3 चीज़ें जो थी, सौंफ, राई, सरसों और मेथी दाना, तीनों को आपने अगर मिक्सी में ग्राइंड करना चाहते हो तो मिक्सी में ग्राइंड कर लो, नहीं तो आप कुंडे में भी इसको रगड़ सकते हो। इस हिसाब से बस इसका जो 2 हिस्से हो जाएं तो ये आपका मसाला तैयार है। और अगर आप चाहो तो इसमें आप सिरका ऐड कर सकते हो 2 चम्मच। अगर सिरका नहीं ऐड करना तो 4-5 दिन बाद आप इसमें आम का अचार का जो पानी होता है वो भी आप ऐड कर सकते हो 4-5 दिन बाद। हमने इसको मिट्टी में इसलिए ट्रांसफ़र किया क्योंकि पित्तल के बर्तन में खटाई नहीं डालते हैं, तो इस हिसाब से आपने उसमें इसको मिक्स करके और फिर आपने इसको कांच के जार में स्टोर करना है। आपका अचार तैयार है, सालों साल तक ये ख़राब नहीं होता है, जितना मर्जी आप यूज़ करो, हर चीज़ के साथ बहुत ही स्वादिष्ट अचार तैयार हो गया है। दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका हमारा रब रखा।